माता पार्वती और भगवान शिव आपस में वार्तालाप कर रहे थे। बीच में उनकी विवाह की वर्षगांठ की भी बात आई तो भगवान शिव माता पार्वती से पूछने लगे, प्रिय, हमारी विवाह की वर्षगांठ आ रही है। बताओ, तुम्हें मेरे से क्या उपहार चाहिए? क्या इच्छा है तुम्हारी? इस बार मुझसे कहो, कुछ ऐसा जो तुम्हारा मन है कि मैं तुम्हें उपहार में दूं। स्वामी, आप मेरे साथ हैं तो मुझे किसी उपहार की आवश्यकता नहीं। मैं क्या ही बोलूं, आप मुझे इतने सारे उपहार देते ही रहते हैं। हाँ, देता हूँ, पर इस बार भी मेरा मन है कि मैं तुम्हें कुछ दूं। बोलो ना, तुम्हें क्या चाहिए? मैं अभी तुम्हें अपनी शक्तियों से वो उपहार उत्पन्न कर दूंगा। स्वामी, आप मुझे हमेशा अपनी दिव्य शक्तियों और चमत्कारों से उत्पन्न करके उपहार देते हैं, पर इस बार मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए पृथ्वी लोक पर जाकर कोई बढ़िया सा उपहार लेकर आएं, जिसे देखकर मेरा मन प्रसन्न हो जाए। वैसे तो आप मुझे हमेशा बहुत अच्छे चमत्कारी दिव्य शक्तियों से युक्त उपहार देते हैं, पर इस बार पता नहीं क्यों बार बार मन कह रहा है कि कुछ अलग सा हो, कुछ पृथ्वी लोक से लाया हुआ हो। अच्छा, तो तुम्हारा ये मन है, ठीक है, तो फिर मैं पृथ्वी लोक से ही तुम्हारे लिए कोई बढ़िया सा उपहार लेकर आऊंगा। हमारी वर्षगांठ कल है, बस कल तक तुम्हारे लिए उपहार आ जाएगा, पर उसके लिए मुझे आज ही निकलना होगा। मेरी प्रतीक्षा करना, मैं कल दोपहर तक लौट आऊंगा। अब शिवजी ने वादा तो कर दिया, पर वो लाएं क्या? इसी सोच में डूबे वे पृथ्वी लोक की ओर बढ़ गए। शिवजी ने एक साधारण राहगीर का वेश धारण किया और एक साड़ी की दुकान पर पहुँचे। भैया जी, कोई उपहार मिलेगा? मतलब कोई विवाह की वर्षगांठ पर भेंट देने के लिए मिल जाए। हाँ, मेरी दुकान पर बहुत सी साड़ियाँ मिल जाएंगी। अगर तुम चाहो तो अपनी पत्नी को साड़ी खरीद कर दे सकते हो। खरीद कर? पर मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं तो बस ऐसे ही लेने के लिए आया हूँ। देखो, बिना पैसों के कुछ नहीं मिलता है। पैसे हैं तो मैं साड़ियाँ दिखा देता हूँ, अन्यथा आगे रास्ता नापो। क्या करूँ, मेरे पास तो पैसे नहीं है। मैं तो ऐसे ही आ गया, पैसे कहाँ से लाऊं? बिना पैसों के मुझे कौन उपहार देगा? ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि पृथ्वी लोक पर तो कुछ खरीदने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। किंतु मैं अपने चमत्कार से धनराशि नहीं ले सकता, क्योंकि मैंने पार्वती को वादा किया है कि मैं चमत्कार का उपयोग नहीं करूंगा। प्रयास करता हूँ कि शायद कोई बिना पैसों के दे दे। आगे किसी से पूछता हूँ। शिवजी थोड़ा और आगे बढ़े। आगे एक मिठाई की दुकान थी। पार्वती को जलेबी बहुत पसंद है, उसके लिए जलेबी ले लेता हूँ। हाँ, क्या चाहिए भैया? मुझे जलेबी लेनी है, क्या तुम मुझे जलेबी दे सकते हो? हाँ, क्यों नहीं, हम तो दुकानदारी करने के लिए ही बैठे हैं। कितनी दे दूं? 500 रुपए किलो है, 1 किलो कर दूं? हाँ, कर दो। लाओ 500 रुपए। पैसे तो नहीं है मेरे पास। हाँ, अगर कोई काम करना है तो वो बता दो, मैं वो कर दूंगा। आप मुझे मेरे कर्म के बदले जलेबी दे देना। अरे कैसी बातें करते हो भाई, मैं यहाँ दुकान चला रहा हूँ। काम करने के लिए यहाँ पहले से ही नौकर हैं। पैसे नहीं है तो माफ करो, मैं मुफ्त में मिठाई नहीं दे सकता। शिवजी थोड़े परेशान हो गए और मिठाई की दुकान से बाहर आ गए। तभी वहाँ पर नारद मुनि प्रकट हुए। प्रभु, मैं आपसे मिलने के लिए कैलाश पर्वत गया था, पर आप मुझे वहाँ मिले ही नहीं। मुझे माता पार्वती ने बताया कि आप पृथ्वी लोक पर उनके लिए कोई उपहार लेने गए हैं। कहिए तो मैं आपकी सहायता कर दूं। मैं काफी देर से देख रहा हूँ आप इधर उधर घूम रहे हैं। पृथ्वी लोक पर बहुत कम लोग होते हैं जो मुफ्त में कुछ देते हैं। पैसों के बिना कोई कुछ नहीं देगा। देवर्षि नारद, कोशिश तो मुझे करनी होगी। मैं देवी पार्वती से वादा करके आया था कि मैं उनके लिए बहुत सुंदर उपहार लेकर आऊंगा, और वो भी बिना चमत्कार के। आप धन्य हैं प्रभु, तभी तो शिव पार्वती का प्रेम अमर है, जो पति पत्नी के रिश्ते के लिए आदर्श का प्रतीक है। इसके पश्चात देवर्षि नारद वहाँ से सीधा कैलाश पर्वत गए और माता पार्वती से सारी बात कही, जिसे सुनकर माता पार्वती गर्व से मुस्कुराने लगी। अगले दिन सुबह के समय भोलेनाथ चलते चलते एक दूसरे नगर में पहुँचे। वर्षगांठ का दिन था। भोलेनाथ को उपहार लेकर वापस कैलाश लौटना था। वो अभी उपहार ढूंढ ही रहे थे कि तभी उन्हें सड़क के किनारे बैठी एक गजरे वाली दिखाई दी। ले लो भैया जी, गजरे ले लो, भाभी खुश हो जाएंगी। सुंदर ताजे फूलों के गजरे हैं, ले लो भैया जी। सुनो जी, मुझे भी बालों में गजरा लगाना है। आज हमारी शादी की सालगिरह है, मेरे बालों में गजरा लगाओ ना। मैं चाहती हूँ कि आज आप मुझे अपने हाथों से गजरा पहनाओ, फिर हमारी जोड़ी बिल्कुल शिव पार्वती की जोड़ी की तरह लगेगी। ठीक है भाग्यवान, अभी लेता हूँ। गजरे वाली कितने का गजरा दिया? भैया जी 20 रुपए का है। शिव जी सारा नजारा देख रहे थे। उन दोनों पति पत्नी का प्रेम देखकर शिव जी के मन में भी विचार आया कि क्यों न वो भी आज विवाह की वर्षगांठ पर माता पार्वती को अपने हाथों से गजरा पहनाए। अभी शिव जी मन में विचार कर ही रहे थे कि तभी गजरे वाली का बेटा, जो कुछ देर पहले वहीं पास में खेल रहा था, अचानक गायब हो गया। गजरे वाली उसे ढूंढने लगी। अरे राजू, कहाँ गया राजू, मेरा मुन्ना? अरे रजनी, क्या हुआ? काका, मेरा राजू थोड़ी देर पहले यही खेल रहा था, पता नहीं कहाँ चला गया।
रजनी गजरे वाली घबराती हुई इधर उधर भाग रही थी। शिवजी ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान किया तो उन्हें दिखाई दिया कि बच्चा खेलते खेलते सड़क के उस तरफ चला गया है। शिवजी अपने चमत्कार से वहां पहुंचे और बच्चे को गोदी में उठा लिया। बच्चा रो रहा था। वे बच्चे को प्यार करते हुए गजरे वाली के पास पहुँचे। जैसे ही गजरे वाली ने अपने बच्चे को देखा, तुरंत उसे सीने से लगाकर प्यार करने लगी। मेरा बच्चा, मेरा मुन्ना, मेरा राजू, तू कहाँ चला गया था? आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने मेरे बच्चे को ढूंढ लिया। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी भैया। इसके बापू बहुत बीमार रहते हैं, मैं गजरे बेचकर थोड़ा बहुत गुजारा कर लेती हूँ। हम पति पत्नी की दुनिया तो हमारा बच्चा ही है। आपने हमारी दुनिया बचा ली, धन्यवाद भैया जी। घबराओ नहीं बहन, अब तुम्हारा बेटा बिल्कुल सुरक्षित है, चिंता मत करो, अब इससे कुछ नहीं होगा। शिवजी बच्चे के सिर पर प्यार से, मुझे एक गजरा चाहिए था पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। क्या तुम मुझे एक गजरा दे सकती हो? मुझे अपनी पत्नी को आज विवाह की वर्षगांठ पर उपहार में देना है। भैया क्यों नहीं, एक नहीं 5 गजरे दूंगी। आपने तो मेरे लिए इतना कुछ किया है, मैं आपके लिए अनजान थी। आपने मेरी इतनी मदद की, मेरी तो आपने दुनिया बचा ली। ये लो भैया, ये सुंदर सुंदर गजरे आप अपनी पत्नी को पहनाना। आपकी और आपकी पत्नी को शादी की सालगिरह की बहुत बहुत बधाई। शिवजी ने उससे 5 गजरे लिए और कैलाश लौट आए। गजरे देखकर माता पार्वती बहुत प्रसन्न होती हैं। शिवजी अपने हाथों से माता पार्वती को गजरा पहनाते हैं। विवाह की वर्षगांठ की बहुत बहुत बधाई पार्वती। अच्छा ये बताओ, तुम्हें मेरा उपहार कैसा लगा? स्वामी, उपहार बहुत सुंदर लगा। गजरे बहुत प्यारे, बहुत सुंदर है। स्वामी, आपने गजरे वाले की मदद कर दी ना? हाँ देवी पार्वती, मैं 5 गजरों की जगह 5 सोने के सिक्के वहाँ रखाया हूँ। साथ में मैंने एक पत्र भी छोड़ दिया है ताकि गजरे वाली बहन को समझ आ जाए कि ये सिक्के उसी के लिए हैं। रजनी जब घर जाने लगती है तो जैसे ही बिछी हुई चादर उठाती है तो वो हैरान रह जाती है। चादर के नीचे 5 सोने के सिक्के रखे हुए थे और साथ में एक पत्र भी था जिस पर लिखा था, रजनी, मैं भगवान शिव आज अपने विवाह की वर्षगांठ पर एक उपहार लेने के लिए पृथ्वी लोक पर आया था। तुम्हारे द्वारा दिए हुए गजरे पार्वती को बहुत पसंद आए। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। ये 5 सोने के सिक्के हमारी तरफ से तुम्हारे लिए भेंट है। अब इन सोने के सिक्कों को बेचकर तुम फूलों का नया व्यापार करना। तुम्हारे जीवन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। रजनी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो मन ही मन भगवान शिव और माता पार्वती को धन्यवाद कहती है।